प्रमा अन्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे जगदीश्वरम्। अब से कई हजार साल पहले महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को संबोधित करते हुए ये कहा था कि मैत्रेयी सुनो, इस जगत में सब संबंध और मनुष्य के जितने भी कार्य हैं उन सब के बीच में स्वार्थ बैठा हुआ होता है। सारे संबंधों के केंद्र में और आप जो कुछ भी काम करते हैं उसके केंद्र में स्वार्थ होता है। आप कुछ भी करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने सुख के लिए, अपने लाभ के लिए करते हैं। अगर पति पत्नी को प्रेम करता है तो पत्नी के लिए नहीं, अपने लिए। पत्नी पति को प्रेम करती है तो पति के लिए नहीं, अपने लिए। आप बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चों के लिए नहीं, अपने लिए। मित्र मित्रों के लिए प्रिय नहीं होते, अपने लिए प्रिय होते हैं। तो ऊपर से देखने पर लगता है कि मनुष्य के सारे संबंध और सारे कार्य जो हैं वो स्वार्थ को केंद्रित करके चल रहे हैं। लेकिन याज्ञवल्क्य ने कहा कि अगर तुम जीवन को ऊपर ऊपर से देखोगे तो अधूरे सत्य हाथ लगेंगे। हमेशा गहराई से जांचना पड़ता है और सत्य को जांचने के संदर्भ में तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि एक एंगल से देखा गया कोई भी पदार्थ आधे सत्य की जानकारी देगा। अगर आप इस पुस्तक को इधर से देखते हैं तो इधर इस पुस्तक का रूप कुछ दूसरा होगा, इधर से देखेंगे तो इधर कुछ दूसरा होगा। जब दोनों तरफ से देखेंगे, सब ओर से देखेंगे, तब आपको सारे कोणों से देखे गए सत्य के संदर्भ में जानकारी मिलेंगी और फिर उन सब सूचनाओं को आप एकत्र कर लेंगे, तब सर्वांगीण सत्य को उपलब्ध होंगे। तो ये अधूरा सत्य है कि आपको लगता है कि स्वार्थ से ही सब चल रहा है दुनिया में। अगर स्वार्थ से ही चल रहा होता और प्रेम भी एक स्वार्थ ही होता कि पति पत्नी को प्रेम करता है तो अपने लिए, पत्नी पति को प्रेम करती है तो अपने लिए, क्योंकि प्रेम हमें सुख देता है इसलिए हम प्रेम करते हैं। लेकिन अगर आप ये जांचना चाहें कि आपकी पत्नी आपको कितना प्रेम करती हैं, आपके पति आपको कितना प्रेम करते हैं, माता पिता बच्चे, उनके प्रति आपका कितना प्यार है, तो बस एक ही तरीका है जांचने का। आप ये देखिए कि आप किसी के लिए अपना सुख, अपना स्वार्थ किस सीमा तक छोड़ सकते हैं। आप किसी के लिए तकलीफ उठाने को तैयार हैं, उसको आप प्रेम करेंगे। आप किसी के लिए अपनी रात की नींद खराब कर सकते हैं, अगर वो बीमार पड़ गया है, पति या पत्नी, तो आप उससे अपनी नींद से, अपने सुख से ज़्यादा प्रेम करते हैं। अगर आप किसी के लिए दुनिया की दौलत छोड़ सकते हैं तो आप उसे धन दौलत से ज़्यादा प्रेम करते हैं। अगर आप ज़रूरत पड़ने पर किसी के लिए प्राण छोड़ सकते हैं, अगर ये भावना मन में है तो पता चलेगा कि आप उस व्यक्ति को प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। आपका अपने देश से कितना प्यार है, आप आर्य समाज को, जिस संस्था से आप जुड़े हुए हैं, उससे आप कितना प्यार करते हैं।
अगर आप आर्य समाज को या जिस संस्था से भी आप जुड़े हुए हैं अपनी इनकम का 1% देते हैं, तो आप अपने पसीने से, मेहनत से कमाए हुए धन का जितना हिस्सा अर्पित कर रहे हैं, आप उतना % उसे प्रेम करते हैं। क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए प्राण छोड़ दिए क्योंकि वो अपने देश को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। तो प्रेम का पैमाना नापने का मानदंड क्या है? आप किसी के लिए कितना स्वार्थ छोड़ सकते हैं। पशु अपने स्वार्थ को छोड़ने को प्रवृत्त नहीं होता। उसके जीवन की सारी गतिविधियां स्वार्थ को ही केंद्र में रखकर चलती हैं। लेकिन मनुष्य को चाहे न चाहे उसे अपने स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण लीजिए, मनुष्य के अलावा जितने भी पशु पक्षी हैं उनका सुबह से लेके शाम तक, पूरे जीवन का सुबह से लेके शाम तक क्या प्रोग्राम रहता है? 2 ही प्रोग्राम होते हैं। किसी भी पशु के, किसी भी पक्षी के, मनुष्य के अलावा किसी भी दूसरे प्राणी के सुबह से लेके शाम तक 2 ही प्रोग्राम रहते हैं जीवन भर के। भोजन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो वो घूमता है इधर उधर, घास मिल जाती है, दाना मिल जाता है, जिसका जैसा आहार है वो अपने आहार भोजन को ढूंढ लेता है और शाम तक अपना पेट भरता रहता है। दूसरी उसकी चिंता क्या होती है? भोजन के अलावा दूसरी चिंता होती है कि कोई उससे ताकतवर प्राणी उसे मार न दे, उससे मैं अपने प्राण कैसे बचाऊं। यही तो होता है ना। लेकिन मनुष्य को अपने सामाजिक जीवन में इन दोनों चिंताओं से ऊपर उठ करके भी बहुत कुछ करना होता है और करने का अवसर होता है। और जो स्वार्थ के लिए भी आप काम करते हो, ध्यान दीजिए, स्वार्थ के लिए भी जो आप काम करते हैं, जैसे आप बिजनेस करते हैं, दुकान करते हैं, किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, डॉक्टर हैं, मरीजों का इलाज करते हैं, इंजीनियर हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ और मशीनें बनाते हैं, कुछ करते हैं, आप किस लिए करते हैं जरा बताइए जल्दी से। उस काम को आप किस लिए करते हैं? अपने फायदे के लिए ना, कि इससे हमें धन मिलेगा। लेकिन एक विचित्र बात है जो ईश्वर की ओर से जुड़ी हुई है, समाज व्यवस्था के मूल में है, और आप उसे किए बिना अपना स्वार्थ भी पूरा नहीं कर सकते। आपको दूसरों के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको अपने कर्म को दूसरों की भलाई के लिए जोड़ना पड़ेगा, तब आपको अपना फायदा होगा। जैसे अगर आप कपड़ा बनाते हैं और ऐसा कपड़ा बनाते हैं जो किसी को पसंद नहीं आता, आप अगर अध्यापक हैं और आप इस तरह पढ़ाते हैं जो किसी को सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, तो कोई आपसे क्लास आपकी कोचिंग लेने नहीं आएगा। आप ऐसे डॉक्टर हैं कि आपकी दवाई से किसी को फायदा नहीं होता, तो आपके पास कोई क्यों इलाज कराने आएगा और आपको फीस कहां से मिलेगी? आप अपनी दुकान में ऐसा सामान भरे बैठे हैं जो किसी के मतलब का नहीं है। तो आप जो भी करते हैं उससे दूसरों को फायदा पहुंचता है तो लोग आपके पास आते हैं और आपके उस कार्य से, व्यवसाय से लाभ उठाते हैं और उसकी कीमत आपको देते हैं। बोलिए है कि नहीं? दूसरों को सुख पहुंचाए बिना आपका अपना सुख संपन्न नहीं होता। फ्रांस का एक दार्शनिक हुआ है जियां पाल सार्त्र, उसने नोबेल प्राइज ठुकरा दिया था। वो एकमात्र व्यक्ति है जिसने नोबेल प्राइज को ठोकर मार दी, मुझे नहीं चाहिए। उसका एक प्रसिद्ध वाक्य है, सार्त्र कहता है द अदर इज हेल, दूसरा नरक है। यानी दूसरा व्यक्ति जो है वो नरक है। जैसे ही आप दूसरे को दूसरा मानते हैं वैसे ही दुख शुरू हो जाता है। आप सब कुछ अपने लिए करना चाहते हैं और दूसरे के लिए कुछ करना कष्टदायक लगता है, बेकार का काम लगता है। लेकिन दूसरा नरक है, इसके समानांतर दूसरे सत्य को रखकर देखिए, जब आप दूसरों के लिए कुछ करने लगते हैं तभी आपका कर्म ऊंचाई तक पहुंचता है। जैसे किसी भी गृहिणी से पूछो
कि अगर आपके पति बच्चे घर में नहीं हैं, आज शाम को खाना नहीं खाने वाले, वो सब कहीं बाहर खा के आएंगे और आप अकेले घर में हैं, तो आप खाना बनाएंगी? फ्रिज खोलेंगी, अलमारी खोलेंगी, देखेंगी कुछ दोपहर का रखा है, चलो ब्रेड से थोड़ा दूध पी लेते हैं। तो जैसे ही आप अपने स्वार्थ को थोड़ा पीछे रखकर और दूसरों का हित, दूसरों का सुख अपने कॉन्सेप्ट में लाते हैं, वैसे ही आपका वो कार्य यज्ञ बन जाता है, ईश्वर की भक्ति बन जाता है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। अपने कर्म को उस ईश्वर की अर्चना बनाओ। परमेश्वर की प्रार्थना एक अलग बात है और अपने कार्य को ईश्वर की भक्ति बना लेना अलग बात है। प्रार्थना से परमेश्वर की कृपा, प्रेरणा, सहयोग, मार्गदर्शन मिलेंगे और आपको अपने कर्म को और श्रेष्ठता से करने की शक्ति, प्रेरणा, बुद्धि प्राप्त होगी। लेकिन आपकी तरफ से जो होना है वो ये कि यज्ञ की भावना को अपने कर्म के केंद्र में रख लें। और ध्यान दीजिए, जैसे ही आप इस तरह करेंगे वैसे ही आपका कार्य, आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन 3 गुना बेनिफिशियल हो जाएगा, 3 गुना लाभकारी हो जाएगा। जैसे ही आप किसी भी काम को केवल स्वार्थ मन में रखकर करते हैं, सिर्फ एक लाभ होता है पैसे का, कि उसके बदले में आपको पैसा मिल गया या जो भी आपका स्वार्थ पूरा होना था वो हो गया। लेकिन जैसे ही आप दूसरे का लाभ, दूसरे का सुख अपने मन में रखकर उस कार्य को करते हैं तो आपका लाभ तो होता ही है, लेकिन 2 अतिरिक्त लाभ आपको प्राप्त होते हैं, 3 गुना फायदा। उदाहरण से समझिए, एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठा हुआ है और दर्द से तड़फता हुआ एक मरीज उसके क्लिनिक में घुसा, तो डॉक्टर के मन में कौन सा ख्याल है? पहले प्रायोरिटी किस ख्याल को, किस विचार को दे रहा है वो? बस इससे फर्क पड़ जाएगा जमीन आसमान का। अगर उसके मन में ये ख्याल है कि ये जो मरीज आया है इसका मेडिक्लेम कितना है, पहले ये पता लगाओ, इससे कितनी फीस ली जा सकती है, या वो ये सोचता है चलो एक मरीज आया, अब जरा ठीक है, कुछ अपना फायदा होगा। अगर उसने ये भाव पहले रख लिया है तो बस इतना ही मिलेगा, इलाज कर दिया, फीस ले ली, बात खत्म हो गई। पर ध्यान दीजिए, इसी कर्म को यज्ञ बनाया जा सकता है, यही कर्म भक्ति बन जाएगा। अगर डॉक्टर के मन में ख्याल पहले ये आता है कि अरे दर्द से तड़फ रहा है बेचारा, मैं क्या करूं, कौन सा बेस्ट मेडिसिन और बेस्ट ट्रीटमेंट जो मैं जानता हूं अपना बेस्ट प्रस्तुत करूं ताकि इसका दर्द ठीक हो जाए, इसकी बीमारी ठीक हो जाए, फीस मिलेगी। पर आपके चिंतन में, आपके कॉन्सेप्ट में वो सेकेंडरी होनी चाहिए, नंबर 2 पर मिलेगी, ठीक है, वो तो बाद की बात है। अगर उसके दर्द को आपने प्रायोरिटी दी है, प्राथमिकता दी है, तो इसके परिणाम क्या होंगे? फीस तो मिलनी ही मिलनी है, वो तो मिलेगी ही, लेकिन उसका इलाज करते हुए अंदर अंदर जो आप एक तृप्ति महसूस करेंगे, एक आनंद जो मिलेगा, वो तुरंत मिला हुआ एक फल है। और तीसरा लाभ यह है कि आपका वो कर्म पुण्य में बदल गया। हुआ कि नहीं? 3 फायदे हो गए कि नहीं? फीस तो मिली मिली, लेकिन केवल भावना के अंतर से पुण्य और आनंद 2 चीजें मिली हैं जो कि जीवन के बड़े सौभाग्य हैं। और ये उदाहरण हर एक प्रोफेशन के साथ जोड़ा जा सकता है, हर व्यवसाय के साथ करके देख लीजिए। तो जैसे ही आपकी भावना में अंतर आता है और आप स्वार्थ से जरा सा ऊपर उठते हैं, वैसे ही आपका कार्य यज्ञ बन जाता है और आप जीवन को गहरे आनंद और पुण्यों से संयुक्त कर पाते हैं। तो जब आप विवाह कर रहे होते हैं ना, तो भारतीय ऋषियों की दृष्टि में विवाह स्वार्थ से ऊपर उठकर जीवन के एक बड़े सौभाग्य को, बड़े आनंद को पाने का माध्यम है। अच्छा बताइए, कौन सी ऐसी चीज है जिसको प्राप्त किए बिना दुनिया की सारी दौलत अगर आपके पास है और आप दुनिया के सम्राट हैं तो भी सब कुछ बेकार होगा?
कौन सी चीज़ है वो? बताइए। स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर, वो भी बेकार लगेगा, जीवन का कुछ अर्थ नहीं प्रतीत होगा। अब बताइए, उसका नाम है प्रेम। एक भी इंसान नहीं धरती पर जो मन की गहराइयों से हमें प्रेम करता है, तो सारी दुनिया फीकी नीरस वीरान लगती है और कर्म भी फीका लगता है। किस लिए कर रहा हूं मैं ये, किसके लिए? अच्छा बताइए, ये समाज पुरुषों का है कि स्त्रियों का? अच्छा चलिए, ये सवाल बाद के लिए, आप सोचते रहें थोड़ी देर। आपके ख्याल से पुरुष और स्त्री में कौन श्रेष्ठ है? ये तो सरल सा सवाल है ना जी, जल्दी बता दीजिए। बराबर है? दोनों बराबर हैं? नहीं, नारी श्रेष्ठ नहीं है क्या? अच्छा, वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार पुरुष और स्त्री बराबर नहीं है, लेकिन पुरुष स्त्री से श्रेष्ठ हो और स्त्री पुरुष से श्रेष्ठ हो, ऐसा भी नहीं है। फिर क्या है? फिर ये है कि वैदिक ऋषियों का कहना है कि दो भिन्न भिन्न चीज़ों में तुलना करना मूर्खता है। अच्छा बताओ, इस फूल में और इस माइक में कौन श्रेष्ठ है? तुलना ही गलत है ना। ट्रैक्टर और कार दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तुलना ही गलत है ना। टेलीविज़न और मोटरसाइकिल, इसमें कौन श्रेष्ठ है? तुलना ही गलत है, क्योंकि दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। तो चलो ये सवाल पूछ लो, पति और पत्नी में कौन श्रेष्ठ है? अब बता दीजिए। उनमें से तो कोई एक श्रेष्ठ होगा ना। चलिए आपसे पूछ लो, महिलाएं जो बैठी हैं, पति श्रेष्ठ नहीं है? है? देख कितनी आसानी से कह दिया। अच्छा आप बोल दीजिए जरा, पत्नी को श्रेष्ठ नहीं मानते आप? मानते हैं? ये आपका प्रेम बोल रहा है, आपकी उदारता बोल रही है, लेकिन उत्तर गलत है। उत्तर गलत है, क्योंकि यहां पर तुलना इसलिए करना वर्जित है क्योंकि जैसे ही आप विवाह करते हैं तो वैदिक विवाह पद्धति में, जिसको आप हिंदू विवाह पद्धति कह लो, उसमें जो सबसे पहली प्रतिज्ञा है पति और पत्नी जो सम्मिलित रूप से करते हैं, वो जानते हैं क्या है? वहां प्रेम की एक उपमा दी गई है और कहा गया है कि हम दोनों के मन अब इस तरह एक होंगे जैसे दो स्थानों का, दो नदियों का पानी एक जगह मिला दिया जाए, फिर उसको किसी भी तरह अलग अलग नहीं किया जा सकता। प्रेम की वहाँ उपमा दी गई है कि हम एक दूसरे को ऐसा प्रेम करेंगे जैसे कि हम अपनी प्राणवायु को, सांस को करते हैं। सांस को नहीं, सांस को। हम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करेंगे जैसे कि कोई वक्ता, कोई ऑरेटर अपने श्रोताओं से, ऑडियंस से प्यार करता है। श्रोता वक्ता को प्यार करें ये जरूरी नहीं है हमेशा, पर वक्ता को श्रोताओं को प्यार करना अनिवार्यता है। ये तीन उपमाएं हैं प्रेम की उस मंत्र में। समंजन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानि नौ, सम मातरिश्वा सम धाता समु देष्ट्री दधातु नौ। तो सवाल ये है कि इस गिलास का पानी और इस गिलास का पानी जब तक अलग अलग हैं तब तक तो आप ये सवाल उठा सकते हो कि किस गिलास का पानी ज़्यादा है, किस गिलास का पानी कम है, किस गिलास का पानी श्रेष्ठ है, निर्मल है, और किस गिलास का पानी कम श्रेष्ठ है, कम निर्मल है। ठीक है, तब तो आप सवाल उठाओगे। जब तक वो पानी अलग अलग हैं, अलग अलग गिलासों में, और जब उनको एक ही जगह मिला दिया उस पानी को, तब आप मुझे बताइए कोई तरीका है कि आप ये जांच सकें कि ये वाला पानी कौन सा है और ये वाला पानी कौन सा है? जब हृदय एक हो गए, मन एक हो गए, जीवन के सुख और दुख एक हो गए, तो फिर ये सवाल ही गलत है ना कि पत्नी श्रेष्ठ है कि पति। वो अब दो हैं ही नहीं, एक हो गए हैं। इस एकत्व भाव को आप प्राप्त करते हैं, और जब आप 7 कदम साथ साथ चलते हैं तो वहाँ जीवन के 7 सौभाग्य हैं। एक एक कदम एक एक सौभाग्य को पाने के लिए
संसार के सब सुखों के साधनों को हम अपनी मेहनत से प्राप्त करेंगे।